194G TDS ऑन प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस। इस पे जो TDS डिडक्ट होता है उसकी एंट्री हम टैली प्राइम 4.1 में किस तरह से करेंगे, उनके सारे प्रोसेस को हम वन बाय वन करके आज के वीडियो में समझने वाले हैं, जिसमें आपका 10% TDS रेट इस पर डिडक्ट होता है और ये 194G सेक्शन के अंदर आता है। इसमें प्रोफेशनल सर्विस जो है, इसमें आपको कुछ इस तरह के सर्विसेज आएंगे जैसे कि लीगल सर्विस, मेडिकल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, आर्किटेक्चर सर्विसेज, अकाउंटेंसी और टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज। टेक्निकल सर्विसेज नहीं है, यहाँ पे आपको पॉइंट पे ध्यान देना है। टेक्निकल कंसल्टेंसी, किसी कंसल्टेंसी के थ्रू अगर कोई टेक्नीशियन आता है तो इस कंसल्टेंसी को जो हम पेमेंट करेंगे उस पर प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर ये डिडक्ट होगा। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज या एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, इस तरह के जो भी सर्विसेज होंगे वो प्रोफेशनल सर्विस के अंदर आएंगे। और टेक्निकल सर्विस से रिलेटेड जो है वो टेक्निकली कोई फॉल्ट है उससे रिलेटेड जो अगर कोई सर्विस देता है तो उस पर हम टेक्निकल सर्विस के अंदर 194G में 10% की TDS डिडक्ट करेंगे, जिसका लिमिट है 30,000 रुपीज़। 30,000 से ऊपर जब ये क्रॉस कर जाएगा तो आपको TDS काट करके पेमेंट करना है। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर XYZ जो कि प्रोफेशनल और टेक्निकल दोनों ही सर्विसेज दे रहे हैं। मान के चलिए उसमें प्रोफेशनल सर्विसेज जो है 24,000 रुपये का है और टेक्निकल सर्विसेज जो है 22,000 रुपये है, तो दोनों मिलाकर के 46,000 हो गया, तो उस पर TDS डिडक्ट होगा। कैसे लेजर क्रिएट करेंगे, कैसे डिडक्शन टैक्स लेजर क्रिएट करेंगे और नेचर ऑफ पेमेंट को किस तरह से इन दोनों लेजर में सेटिंग करेंगे जिससे कि ऑटोमेटिक हमारा TDS डिडक्ट हो जाए। इस सारे प्रोसेस को वन बाय वन करके हम समझने वाले हैं टैली प्राइम 4.1 में। इसमें सबसे पहले हम क्रिएट कर लेंगे कुछ लेजर्स। क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और लेजर में चले आएंगे। यहाँ पर मान के चलिए मिस्टर XYZ सन्डे क्रेडिटर्स है और यहाँ पर इनका TDS हम इनेबल करते हैं। और इसमें से जो भी हैं इंडिविजुअल है, रेजिडेंस है या कंपनी है, जो भी हैं वो आप डिरेक्टरी टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको करेंगे यस। यहाँ पर आपको एक क्रिएट करना है लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट। क्रिएट करेंगे यहाँ से 194G TDS और एंटर करेंगे और यहाँ पर दे देंगे 194G 194 10% है तो 10% दे देंगे। थ्रेश होल्ड लिमिट कितना है, 30,000 रुपया है, तो 30,000 रुपया हम यहाँ पर दे देंगे और एंटर करके सेव कर देंगे। फिर एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। फिर इसके बाद इसके नीचे आ जाएंगे, यस करेंगे। ये कह रहा है कि इग्नोर सरचार्ज एग्जम्पशन लिमिट, इसको नो रहने देंगे। इग्नोर इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट, जो भी आपने यहाँ पर बनाया था डिरेटेड TDS वाउचर टाइप नेचर ऑफ पेमेंट का, उसमें 30,000 रुपया जो आपने थ्रेशोल्ड लिमिट दिया था, कह रहा है कि जो इस अगर उसको आप उसे इग्नोर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस 30,000 पे भी TDS डिडक्ट हो जाए, तो फिर आप इसे अप्लीकेबल करें। और अगर चाहते हैं कि नहीं मेरा 30,000 तक कोई भी TDS डिडक्ट ना हो, तो फिर इसे नॉट अप्लीकेबल रहने देंगे। अगर आपने इसे अप्लीकेबल कर दिया तो ये क्या करेगा कि 30,000 पर भी आपका 30,000 से नीचे भी अमाउंट रहेगा उस पर भी TDS डिडक्ट कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल अभी रहने देते हैं, इसको नो कर लें और कंट्रोल से इसे सेव कर देंगे। यहाँ पे पेन नंबर आप जरूर दे दीजिएगा, उसके बाद कंट्रोल से सेव कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट लेजर बन गया है। सेकेंड मुझे बनाना है, मान के चलिए यहाँ से हम कोई भी लीगल सर्विसेज मान के हमने लिया, तो एक लीगल सर्विस का हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेजर बना लेंगे। और ये मेरा खर्चा है तो इसे हम कहाँ रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, और इस पर GST एप्लीकेबल करेंगे, स्पेसिफाई कर देंगे। जो भी इसका HSN कोड रहेगा वो आप यहाँ पे फुलफिल कर लीजिएगा। यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्ड रहे, यहाँ पर 18% GST रेट दे करके एंटर करेंगे, यस करेंगे। सर्विसेज में इसको लेंगे और यहाँ पर आपको इसे सेट अल्टर
अदर स्टेटस डिटेल इसको आपको कर लेना है यस। यहाँ पे TDS आपको अप्लीकेबल करना है और 194J TDS को सेलेक्ट करके इंटर करके कंट्रोल से सेव कर लेना है। 2 लेजर बन चुका है। अब तीसरा बनाएंगे हम एक और लेजर ड्यूटी एंड टैक्सेस से के अंदर जो रखेंगे, तो 194J TDS इंटर करेंगे और इसे हम ले जाएंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर और यहाँ से करेंगे सेलेक्ट TDS में यहाँ पर 194J ले लेंगे और कंट्रोल A करके इसे कर लेंगे सेव। अब ये सारा काम आपका हो चुका है। अब हम यहाँ से आ जाएंगे वाउचर्स में। मान के चलिए हमने कोई लीगल सर्विस परचेज किया है, तो यहाँ भी जो भी सप्लायर का हो रहेगा इनवॉइस नंबर वो हम दे देंगे। उसके बाद मान के चलिए मिस्टर XYZ है और इनका लीगल सर्विस वाला ऑप्शन है, उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट सर्विस उन्हें 29,500 रुपये का दिया। इंटर करेंगे CGST, इंटर करेंगे SGST। उसके बाद देख लीजिए अभी इनका क्या है, 30,000 से कम है। अगर हम इस पर TDS डिडक्ट करते हैं तो ये डिडक्ट नहीं करेगा क्योंकि 30,000 से नीचे है। तो इसे हम कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। फिर मान के चलिए दूसरा कोई इनवॉइस नंबर इनका है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, इंटर करेंगे और यहाँ पे लीगल सर्विस ले लेते हैं और यहाँ पे इनका 45,000 रुपया का सर्विसेज ले लिया, 45,000 ले लिया और यहाँ पर हम CGST और SGST लेते हैं और यहाँ पर TDS इंटर करेंगे तो ये देख लीजिए जब ये 30,000 से ऊपर गया इनका वैल्यू इनवॉइस का, इसने TDS डिडक्ट ऑटोमेटिक कर लिया और इंटर करके इसे हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ से क्या करा है, TDS नॉट डिडक्ट इन द प्रीवियस बिल, डू यू वांट टू डिडक्ट नाउ। प्रीवियस बिल में कह रहा है कि TDS डिडक्ट इनका नहीं हुआ। अगर आप काटना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे, ओके। और जो भी पार्टी नाम रहेगा वो ले लेंगे, 194J लेजर करेंगे, ये ऑटोमेटिक इनका जनरल एंट्री यहाँ से पास हो जाएगा। तो ये किसने डिडक्ट किया, प्रीवियस वाले बिल का। अगर आप नहीं काटना चाहते हैं उसका तो फिर उसे आप नो कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। और कंट्रोल से हम अगेंस्ट रेफरेंस, जिस बिल के अगेंस्ट में हमने ये डिडक्ट किया उस बिल को यहाँ पे एंटर करेंगे और कंट्रोल से सेव कर लेंगे। अब क्या हुआ, दोनों ही बिल पे इनका अमाउंट कट चुका है। अब यहाँ से वाउचर्स लीजिए और यहाँ से फिर से एक बार सर्विस लेते हैं, XYZ और एंटर करेंगे और लीगल सर्विस लेंगे। अब हम यहाँ पर 29,500 का लेते हैं TDS और CGST और SGST और TDS यहाँ से डिडक्ट करेंगे तो अब ये कट जाएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने TDS डिडक्ट कर लिया उसके बाद उसका लिमिट 30,000 से नीचे भी रहेगा तो वो TDS डिडक्ट करता ही रहेगा। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रख के फिर एंट्री करना है।